प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में इस सुंदर सुबह के समय उसकी महिमा हो। विलाप गीत 5वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माता विधवा सी हो गई है। पवित्र शास्त्र के इस वचन के आधार पर इस सुबह अनाथों का पिता परमेश्वर के विषय मनन करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पढ़े हुए वाक्य से हम एक अनाथ बच्चे के चीख पुकार को समझ सकते हैं। विलाप गीत के पुस्तक को ही महानगर के मृत्यु गीत के बारे में बताया गया है। कारण उस जमाने में यहूदियों के अभिमान वाला नगर यरूशलेम आक्रमणकारी बेबीलोन द्वारा वह एक पत्थरों का ढेर बनकर रह गया था। पूरे नगर में रोना, चीख पुकार, अनाथ जैसे हालात हो गए। इस प्रकार के दुख और चीख पुकार के बीच इस लेखक का लक्ष्य केवल विलाप के गीत लिखने का नहीं था, बल्कि इस दुख के मध्य में भी हमारे विश्वास को और दृढ़ करके परमेश्वर से आशा और उम्मीद को स्वीकार करने वाली पुस्तक भी है यह विलाप गीत। मेरे प्रियो, यह लेख अगर BC बिफोर क्राइस्ट 588 के समय में लिखा गया है तो उस समय का वही दुख, वही विनाश, वही शून्यता, निराशा जो हम जीवित इस काल में हमारा समूह जो इसका सामना कर रहा है, उस सत्य को हमें समझने की ज़रूरत है। बीते समयों में हमारे देश में अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह अखबार में प्रकाशित कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों का विषय हम में से बहुतों का दिल दहलाने वाला था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार कहा कि कोरोना महामारी के कारण कुल 30,071 बच्चे अनाथ हो गए। उनमें से 26,000 बच्चों के या तो माता नहीं रहे या पिता नहीं रहे, तो वहीं 3,600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता और पिता दोनों को खोया है। उससे भी पीड़ादायक खबर यह है कि 274 अनाथ बच्चों को अस्वीकार करते हुए उनके ही बंधुओं ने उनका तिरस्कार किया। भारत देश में सबसे ज़्यादा अनाथ बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश में है और उसके बाद में हमारे प्रदेश राजस्थान में कुल 671 बच्चे अनाथ हुए हैं। और इस प्रकार की खबर हमारे दिल को दहलाने वाली होनी चाहिए। इस दुख भरे समय में हम परमेश्वर के वायदों को और उसकी विश्वास योग्यता को स्मरण करें। हमारे देश की अनाथ अवस्था को हटाकर हमारे स्वर्गीय पिता इस देश के पिता के रूप में प्रकट होने पाए, हम एक मन से ये प्रार्थना करने वाले हों। क्योंकि भजन संहिता 68:5 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। भजन संहिता 146:9 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। मेरे प्रियों, इस परिस्थिति में हमारा पिता परमेश्वर इन अनाथों के पिता और विधवाओं के संरक्षक यदि न बने तो भविष्य में ये अनाथ बच्चे बंधुआ बनाए जाएंगे और इनके साथ उपद्रव किया जाएगा। समूह के लोगों के द्वारा किए गए तिरस्कार के कारण ये बच्चे दुष्ट और नीच बन जाएंगे। यही नहीं, विधवाओं के साथ गलत कार्य भी किए जाएंगे। इसलिए साक्षात परमेश्वर इनके पिता और संरक्षक बने, यही हमारी प्रार्थना हो। यही नहीं, हमारे ऊपर भी एक दायित्व है। वो 2 बातें मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला, निर्गमन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 22वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख ना देना। तो पहला यह कि हमें उन्हें दुख नहीं देना है। दूसरा, भजन संहिता उसकी 82:3 में इस प्रकार लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। तो दूसरा यह, हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम ऐसे लोगों का न्याय चुकाने वाले बने। समूह में हमारा परमेश्वर अनाथों के पिता के रूप में प्रकट हो और उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया दायित्व को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते हुए उन्हें दुख ना देते हुए उनकी संरक्षण करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।